सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इसी लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड का जो जारी किया 24 का मॉडल सेट है, उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, कितने मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है, कितने मार्क्स क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू आपसे कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो देखो, हम देख सकते हैं कि हमारे टोटल जो चैप्टर पढ़ना है 24 के लिए वो आपके टोटल 14 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी सबसे पहले चैप्टर 1 हम बात करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आए। तो ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको एमसीक्यू के पर्पस से। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू आने वाला है ये आपको टोटल 25 एमसीक्यू पूछे जाने वाला है। तो 25 एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से जो आपका एमसीक्यू जाना है वो आपका 3 एमसीक्यू दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पूछा गया है। वो आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर पूछा गया है, वो भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। चैप्टर 5 बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। चैप्टर 6 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। लास्ट टॉपिक आता है 7 नंबर, चैप्टर नंबर 7 होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यक्ष धारा। इस चैप्टर से पूछा गया है आपको ओनली 1 एमसीक्यू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया क्वेश्चन वो पूछा गया है 0 क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं पूछा गया है मॉडल सेट में। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं रे ऑप्टिक्स से। चैप्टर नंबर 10 बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी इसको तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स से जो पूछा गया क्वेश्चन वो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके वेव ऑप्टिक्स से। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 11 से। बात करते हैं एटम चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर एटम और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 13 आता है, इसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चैप्टर, जिसको नाभिक बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपके न्यूक्लियाई से। और आपका लास्ट चैप्टर आता है, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो 25 क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अपने बुक में इन सब चीजों को लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहाँ से आ रहे हैं, एमसीक्यू किस चैप्टर से कितना एमसीक्यू पूछा जा रहा है। ये बात हो गया हमारा 25 एमसीक्यू की बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। अब कहते हैं हम बात करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है ना। सब्जेक्टिव में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है चैप्टर 1 से। तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 1 में ओनली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया है 1 वर्ड में, है ना। ठीक, सोल्यूशन कहाँ होगा सब्जेक्टिव का वो आपको आज मिल जाएगा, तो उसका आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना पूछा गया चैप्टर 1 से। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया आपके चैप्टर नंबर 1 से और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 5 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से। यानी देखा जाए तो पूरा जो आपका होता है चैप्टर नंबर 1 से तो टोटल मार्क्स कितना हो जाता है। तो 5 3 8 8 + 1 है ना, ये होता है टोटल 9, यानी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 से। फिर से कह रहा हूं टोटल सम को ऐड करने पर आपका ये क्वेश्चन है ना, देखा जाए अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो टोटल 55 मार्क्स का आपका आने वाला है सब्जेक्टिव, क्योंकि 25 मार्क्स तो आपका हो गया है ऑब्जेक्टिव से। तो बच गया 70 में से 25 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 55 मार्क्स, यानी 55 मार्क्स का आपका होने वाला है इस बार सब्जेक्टिव। 40 नॉट 55, दिस इज 45 ना, 45। तो 45 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो आपका होने वाला है इस बार सब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन और क्या क्या पूछा गया है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है आपके मॉडल सेट में। देखा जाए तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब इस चैप्टर से जो टोटल मार्क्स होगा वो 0 मार्क्स पूछा जा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, है ना, ऐसा हमें दिखता भी है कि जब हम फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब तक के जो हमारे मॉडल पेपर जारी किया गया ओनली 1 मॉडल सेट में उसके अकॉर्डिंग इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। चैप्टर से देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपके 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ओनली 1 क्वेश्चन आया है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। यानी इस चैप्टर का जो वेटेज है सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स का है, ओनली 5 मार्क्स का है। ठीक है, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर में हमारा आता है 4 को बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म।
इस चैप्टर देखते हैं कितना क्वेश्चन आया। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है आपका 1 मार्क्स का, है ना। 1 क्वेश्चन आया है आपका 3 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन आया है आपका 5 मार्क्स का। यानी अगर टोटल बात करें तो यहाँ जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है चैप्टर नंबर 4 से, यानी 1 और 4 अभी तक देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स में और 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया वो आपको डिफरेंस पूछा जाता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस। तो ये अच्छा चैप्टर का एक कंसेप्ट है और उस चैप्टर से आने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो इस चैप्टर देखा जाए तो 5 मार्क्स का चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस चैप्टर से जो बना गया हमारा टोटल मार्क्स वो हो गया हमारा 4 मार्क्स होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। चैप्टर 6 की बात करते हैं, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्वेश्चन पूछा गया ओनली 1 मार्क्स का पूछा गया है, वो भी सिर्फ MCQ, यानी इसमें से कोई 1 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके मॉडल सेट में। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 5 मार्क्स का, मतलब टोटल जो वेटेज है इस चैप्टर का वो 8 मार्क्स है। तो अगर अभी तक यहाँ अगर आप चीजों को देखो तो आपके लिए कौन सा चैप्टर का देखोगे वेटेज ज्यादा लग रहा है, तो एक चैप्टर नंबर 1 का वेटेज ज्यादा लग रहा है आपको, चैप्टर नंबर 4 का वेटेज बहुत ज्यादा है और चैप्टर नंबर 7 का वेटेज ज्यादा है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो अदर आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है ना, और फिर एक चैप्टर हो जाता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपका सेकंड चैप्टर और 6th नंबर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडल सेट के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन नहीं गया है तो हम इतना ही आपको बता सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दो, ये जैकबोर्ड का कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि जैकबोर्ड का कुछ पता नहीं होता, जैकबोर्ड कुछ भी निकाल सकता है ना। तो उसने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है, आपके जस्ट एग्जाम के देखा जाए तो 1 मंथ पहले आपका आया है मॉडल सेट, जो कि अभी नहीं आना चाहिए था। आई थिंक मॉडल सेट को कम से कम 2-3 महीने पहले जारी करना चाहिए था, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सके। कोई बात नहीं, जितना दिया गया हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे जितना कुछ हो सकता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया ओनली 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इस चैप्टर का जो वेटेज है वो ओनली सिर्फ 2 मार्क्स का है। उसमें क्या पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये अच्छे से पढ़ के चले जाना ना, यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना। इस चैप्टर का जो वेटेज देखते कितना है, तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका 5 मार्क्स का, यानी चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो सिर्फ 6 मार्क्स है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में जो आपका वेटेज पूछा गया क्वेश्चन वो 1 क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का, यानी इस वेटेज का जो चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो आपका 9 मार्क्स का आपके मॉडल सेट में है। चैप्टर 11 की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है 1 क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका 3 मार्क्स का, मतलब टोटल ऐड करो तो यहाँ पर टोटल हो जाता है आपके 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का से सब्जेक्टिव का वेटेज है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर एटम, जो कि होता है हमारा चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। तो चैप्टर 12 एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो इस क्वेश्चन से चैप्टर से पूछा गया ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 1 क्वेश्चन पूछा गया वो भी 3 मार्क्स का, मतलब इस चैप्टर का जो वेटेज है ओनली सिर्फ 3 मार्क्स का है। चैप्टर 13 बात करते हैं न्यूक्लियर चैप्टर, है ना। ये लास्ट के जो 4 चैप्टर होते हैं 11, 12, 13, 14, ये बहुत छोटे चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज आपका बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट अगर रिवीजन कर रहे हो तो वो इन 4 चैप्टर को हमेशा पढ़ के जाना कि चैप्टर में डेरिवेशंस के नाम पे कुछ नहीं है, 2-3 डेरिवेशंस होंगे स्मॉल स्मॉल, बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत ईजी होते हैं। तो बात करते हैं कुछ चैप्टर नंबर 13, चैप्टर होता है न्यूक्लियर। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर का वेटेज 0 है, यानी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। न्यूक्लियर चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सब्जेक्टिव पेपर में, मतलब 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब इस चैप्टर का वेटेज है वो 0 है। और लास्ट चैप्टर आता है हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में, यानी टोटल चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस पूरे चैप्टर में वो एक आपको दिखेगा वेव ऑप्टिक्स का बहुत है, जो 9 मार्क्स का पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका 6 मार्क्स में, है ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके डुअल नेचर मैटर रेडिएशंस है, फिर आपका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हो जाता है, फिर होता है आपके पास एटम्स और लास्ट में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखा जाए तो न्यूक्लियर चैप्टर से कोई भी सब्जेक्टिव पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। फिर जानो आप अगर ये सारे मार्क्स अगर ऐड करोगे अगर सब्जेक्टिव में तो ये टोटल आपके 45 नहीं आएंगे, नहीं इसलिए भी आएंगे क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शंस दिया गया है ना, कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, है ना। तो हमने आपको पूरा ओवरऑल पेपर का हमने वेटेज बता दिया, क्या क्या वेटेज है, आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो लोग नए चैनल पे हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी हम
कोविड के टाइम से 2020 से हम इस चैनल को बनाया है, और हम चाहते हैं कि एवरी ईयर हम झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि झारखंड बोर्ड कभी भी कोई ऑफिशियल जल्दी कुछ ब्लूप्रिंट सिलेबस जल्दी जारी नहीं करता है, और जो भी कुछ करता है वो अनऑफिशियल होता है, मतलब छुप छुप के करता है। तो बहुत सी बातें हैं जो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए टाइम टू टाइम, है ना। और वो भी जो सटीक, जो ऑफिशियल हो, जो 100% ट्रू, हम वही चाहते हैं कि न्यूज के माध्यम से हम आपको वही बताएं। कुछ इधर उधर की कहानी हम कुछ नहीं आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आप हो स्टूडेंट और आपका काम है सिर्फ पढ़ना, है ना। आपका काम न्यूज सुनना नहीं है, इसलिए कह रहा हूं अगर आप पढ़ने के मकसद से आए हो तो आपके लिए राइट चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमें चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, ग्रुप में और पेज पे, ताकि हम आपको वहां पर PDF प्रोवाइड कर सके। बाकी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तब तक मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में।